रामगढ़ के पास वाले एक छोटे से गांव में एक लड़का था, रवि। वह बहुत होशियार था, लेकिन हर छोटी मुश्किल पर हार मान लेता था। परीक्षा में अंक कम आते तो वह पढ़ाई छोड़ने का सोचने लगता। कोई नया काम शुरू करता तो थोड़ी सी परेशानी आते ही पीछे हट जाता। उसके माता पिता बहुत परेशान थे कि रवि कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहा था। एक दिन गांव के बुजुर्ग गुरुजी ने रवि को बुलाया और कहा, बेटा, तुम बहुत होनहार हो, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम मुश्किलों से डर जाते हो। चलो, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। रवि गुरुजी के साथ पहाड़ों की ओर चल पड़ा। वे उस झरने के पास पहुंचे जो पहाड़ियों से उतरकर चट्टानों के बीच से बह रहा था। गुरुजी ने रवि से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि यह झरना इतना तेज क्यों बहता है? रवि ने सिर हिलाया। नहीं गुरुजी। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, देखो, जब यह पानी पहाड़ों से गिरता है तो इसे चट्टानों से टकराना पड़ता है। रास्ते में कई अड़चनें आती हैं, लेकिन क्या यह रुकता है? रवि ने झरने को ध्यान से देखा। सच में पानी कभी नहीं रुकता था। वह चट्टानों से टकराता, उछलता, गिरता, लेकिन बहता रहता था। अगर कोई रास्ता बंद होता तो वह नया रास्ता बना लेता। गुरुजी ने फिर कहा, रवि, जीवन भी इसी झरने की तरह है। जब भी तुम किसी कठिनाई से टकराओ तो रुकना मत, बहते रहो, आगे बढ़ते रहो। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा ढूंढो। परेशानियां तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। रवि को पहली बार समझ आया कि असली ताकत आगे बढ़ते रहने में है। उसने ठान लिया कि अब वह किसी भी मुश्किल से हार नहीं मानेगा। इसके बाद रवि ने अपनी सोच बदल दी। अब जब भी कोई कठिनाई आती, वह झरने को याद करता और खुद से कहता, मैं भी इस झरने की तरह बहूंगा, चाहे कितनी भी रुकावटें आईं। उसने अपनी पढ़ाई में मेहनत शुरू कर दी, खेल में भी आगे बढ़ने लगा और धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ने लगा।